जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई। तो फ्रेंड्स, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि बहुत ही नियम से वह ज्वारे उगाए और कलश स्थापना करके अखंड ज्योत के साथ पूजा कर सके। तो आइए हम आप लोगों के साथ सरल विधि शेयर करते हैं। यदि आप काम काज करती हैं, ऑफिस जाते हैं या फिर स्टूडेंट हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो माता रानी की सेवा कैसे करें और उनकी आशीर्वाद का पूरा लाभ कैसे उठाएं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम आज यही बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी स्टूडेंट हैं या कामकाजी महिला हैं तो बहुत ही सरल तरीके से नवरात्रि में 9 दिन इस तरह से माता रानी की सेवा कीजिए। चाहे तो आप चौकी लगा लीजिए या फिर घर के मंदिर में ही पूजा कर लीजिए, जहाँ भी आपको सुविधा हो। माता रानी का आसन लगाइए, उनका कोई भी स्वरूप ले लीजिए, जो आपके पास हो ले सकते हैं। इसमें माता रानी के 9 स्वरूप बने हैं, तो आप इसकी इस तरह से फ़ोटो लेंगे तो आपकी पूजा 9 देवियों की एक साथ ही हो जाएगी। तो आप इस तरह से चावल का आसन दीजिए। सबसे पहले माता रानी को विराजमान करेंगे, गणेश जी को विराजमान करेंगे। घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो आपको अलग से गणेश जी को विराजमान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप गणेश जी को साथ में विराजमान कीजिए, बिना गणेश जी के कोई भी पूजा नहीं होती है। गणेश जी की कोई मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप सुपारी में कलावा लगाकर गणेश जी बना लीजिए। साथ ही हम जल के छींटे लगाते हुए माता रानी को और गणेश जी को स्नान का भाव देंगे, उन्हें स्नान करवाएंगे। फोटो पर हम ज़्यादा जल नहीं छिड़क सकते, तो केवल भाव रूप से हम उन्हें स्नान कराते हैं। फिर सभी को हम तिलक लगाएंगे, तो रोड़ी से और कुमकुम से हम तिलक करेंगे। चंदन से भी आप तिलक कर सकते हैं। पहले दिन यानी प्रतिपदा के दिन हम माता को सिंदूर लगाते हैं, इसके बाद सप्तमी के दिन सिंदूर लगाते हैं। हमारे यहाँ बीच में सिंदूर नहीं लगाया जाता है, आपके यहाँ लगाया जाता है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो केवल हम कुमकुम ही समर्पित करते हैं। फिर माता रानी को वस्त्र समर्पित करेंगे, गणेश जी को वस्त्र समर्पित करेंगे। माता रानी को वस्त्र के रूप में हम चुंदरी समर्पित कर रहे हैं। आपके पास चुंदरी ना हो तो आप केवल मौली समर्पित कर सकते हैं। फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे फ्रेंड्स। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम अपनी पूजा आगे करेंगे। स्नान वगैरह कराने से पहले हम दीपक प्रज्वलित नहीं किए थे, तो इसके बाद ही हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। फिर सभी को हम श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित कीजिए। 16 ना हो सके तो कम से कम 5 तो जरूर कीजिए। 2-3 ही श्रृंगार की सामग्री, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, इतनी सामग्री आप जरूर समर्पित कीजिए। इसके साथ साथ ही जो फूल मिले उनसे माता का श्रृंगार कीजिए। फूल जरूर समर्पित कीजिए। जितने फूल आपको मिल जाए, सुविधा से जो फूल मिल जाए वो फूल आप श्रृंगार माता का जरूर कीजिए फूलों से। फिर हम दीपक की भी पूजा कर लेंगे, साथ साथ भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो भोग में बहुत ही सरल तरीके से आप माता रानी को प्रतिदिन लौंग और बताशे का भोग लगाइए। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास समय नहीं है तो आप केवल लौंग और बताशे का ही भोग समर्पित कीजिए। साथ में ऋतुफल का भोग समर्पित करेंगे, तो जो भी आपको ऋतुफल मिल जाए। मिठाइयों का भोग समर्पित करेंगे, इसे आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार से प्रतिदिन समर्पित कर सकते हैं। मिठाइयाँ, ऋतुफल, नहीं तो लौंग और बताशे का भोग आप जरूर समर्पित कीजिए। मिल पाए, अगर यदि हो पाए तो एक पान का भोग भी आप माता रानी को प्रतिदिन जरूर समर्पित कीजिए फ्रेंड्स। तो पान पे लौंग और सुपारी और बतासा रख के समर्पित कर दीजिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, तो दक्षिणा हमें पहले दिन समर्पित करनी है, आप चाहें तो प्रतिदिन भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम 1 लोटा जल रखेंगे, तो जल आप ज़रूर रखिए। भोग आप पान के पत्ते पर रखिए, फ्रूट्स रखिए, कुछ भी रखिए, पर जल आप ज़रूर समर्पित कीजिए। अगर समय मिले तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, कोई भी पाठ आप कर सकते हैं। ना मिले तो आप केवल 2 मिनट का समय निकाल कर मेरे चैनल पर जाकर सुन लीजिए। मैं वहाँ पर दुर्गा चालीसा का पाठ डाल कर रखी हूँ और केवल 2 ही मिनट लगेगा आपको सुनने में। बहुत ही अच्छे से मैं डाल कर रखी हूँ, आप वहाँ से जाकर सुन लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद हम आरती करेंगे, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। यदि आपको आरती नहीं आती है तो आप आरती की जगह पर माता रानी के जयकारे लगाते हुए क्लॉकवाइज घुमाते हुए आरती कर लीजिए, या फिर मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ से आपको आरती मिल जाएगी। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सरल तरीका मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि माता रानी की सेवा करने का हक सबको मिलता है। जिसकी जैसी भावना वैसी सेवा कर सकते हैं आप। आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप केवल बहुत ही सरल तरीके से इसी तरह से प्रतिदिन माता की सेवा कीजिए। हाथ में जल लेंगे, चौकी के ऊपर से वार लेंगे और अपनी पूजा को स्वीकार करने के लिए माता से प्रार्थना करेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से नवरात्रि की पूजा कीजिए और लगातार निरंतर 9 दिनों तक इसी तरह से आप पूजा करते रहिए। इसका डिटेल वीडियो भी चैनल पर है फ्रेंड्स, आप वहां से देख सकते हैं कि आपको निरंतर 9 दिनों तक पूजा कैसे करनी है। चौकी पर रखे सभी सामान दीपक ठंडा होने तक हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद जब दीपक ठंडा हो जाएगा, फिर जल का लोटा हम सूर्यदेव को अर्घ दे देंगे। भोग प्रसाद सभी चीज़ें हम उठा लेंगे
और बाकी सभी चीज़ें हम ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद आप अपने ऑफिस स्कूल चले जाइए। शाम को आकर वापस से चौकी पर भोग लगाइए। लौंग बतासे का भोग आप रहने दीजिए, दिन भर ऐसे ही रहता है। उसके बाद जो भी सामग्री है सभी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी 9 दिन तक। केवल हम प्रसाद वगैरह हटाएंगे। शाम को फिर से दीपक जलाएंगे चौकी पर और माता रानी की पूजा आराधना करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से आप नवरात्रि की 9 दिनों तक किसी तरह से माता रानी की सेवा कीजिए और उनकी आराधना कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार का व्रत कैसे करती हैं और नवरात्रि से जुड़े हुए लगभग सभी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आप अपने डाउट वहां से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। जय माता दी फ्रेंड्स।